दोस्तों, एक नौजवान महिला टीचर अपने घर का सारा काम निपटा कर सुबह 9 बजे स्कूल पहुंच जाती है। वो इंग्लिश का क्लास लेने लगती है। तभी उनको ध्यान आता है कि शायद वो अपने घर पे गैस चूल्हे पे दूध रख कर जलता हुआ छोड़ के चलाई है। वो क्लास लेने लगती है, फ़ौरन घर जा नहीं सकती है, इसीलिए उसने एक चपरासी को बुलाती है और उसने घर का चाबी देते हुए कहती है कि शायद मैंने अपने घर का चूल्हा जलता हुआ छोड़ के चल आई हूँ, क्या आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, फ़ौरन वहाँ से निकलता है और जब घर पहुँचता है तो दूध की जलने की स्मेल से और धुएं से परेशान हो जाता है। और जब कुछ देर बाद वो इधर उधर नज़र दौड़ाता है तो उसे एक राज की बात पता चलती है, जिसे वह देख के हैरान हो जाता है। दोस्तों, एक शानदार कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी, सच्ची कहानी के बारे में। दोस्तों, वीडियो को पूरा जानने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़े। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के एक ज़िले की है। एक लड़की जिसका नाम गीता होता है, 32 साल उसकी उम्र होती है, इंटर कॉलेज की वह टीचर होती है। उसकी पोस्टिंग जो है वह गोरखपुर ज़िले की होती है। जिस स्कूल में उसकी पोस्टिंग होती है उसे 5 किलोमीटर दूर एक किराए कमरे पे लेकर रहती थी और रोज़ स्कूटी से आया जाया करती थी। एक दिन वो जो स्कूटर पे जब स्कूल आई थी तो चूल्हे पे शायद उसने दूध चढ़ा के छोड़ दी, जिसे वो फ़ौरन एक चपरासी को बुलाता है जिसका नाम मोहन दयाल होता है। उसे बोलता है कि ऐसे ऐसे एक बात है कि आप मेरे घर पे जा सकते हैं। तुरंत चाबी लेता है और अपने बाइक उठाता है और मैडम के घर पहुंच जाता है। दोस्तों, अब वहाँ जाता है, ताला खोलता है और जैसे ही घर के अंदर जाता है तो देखता है कि वाकई में चूल्हा जल रहा होता है और उस पर पतीला रखा हुआ था और पूरा दूध जल के राख हो गया था। स्मेल और धुएं से उनका कमरा भर गया था। खिड़की खोल देता है, दरवाज़ा तो खुला ही था। कुछ देर बाद जब धुआं निकलता है, स्मेल निकलता है, तो वह इधर उधर नज़र दौड़ाता है तो हैरान हो जाता है। वो देखता है कि 70 से 80 हज़ार जिसकी सैलरी है वो साधारण सी ज़िंदगी जी रही है। एक सिंगल सा बेड रखा हुआ है जिसमें एक पतला सा बिस्तर है, कुछ पर्सनल कपड़े टंगे हुए थे, एक रैक बना हुआ था जिस पे विदेशी राइटरों का और इंडियन राइटरों का बहुत मोटी मोटी इंग्लिश की किताबें रखी हुई थी। वो जब ये बर्तन को देखता है, बर्तन पूरी तरह से जल चुकी हुई थी। अब वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, इस बर्तन को कैसे छोड़ के जाऊं, मैडम आएगी तो उन्हीं को मांजना होगा। वो संकोच में पड़ जाती है कि मैं सोचता है कि मैं ही साफ कर देता हूं, क्योंकि मैं स्कूल में चाय पानी वही देता था। 1 लीटर दूध था, पूरी तरह जल का राख हो चुका था। किसी तरह से वह पूरी तरह से साफ करता है, चूल्हा उल्हा साफ कर देता है। इत्मीनान से वह बेड पे वो बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि वह एक फ़ोटो एल्बम वहाँ पे पड़ा हुआ था। वो उत्सुकता से उस एल्बम को देखने लगता है, क्योंकि मैडम की ज़िंदगी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। वो स्कूल के स्टाफ से भी बहुत बात किया करती थी। वो जहाँ पे कमरा लेके रहती थी वहाँ भी किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी। वो अपना सारा काम खुद करती थी। किसी को उनकी ज़िंदगी के बारे में कोई नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। जब एल्बम को खोल के देखने लगता है तो उसमें वो जो तस्वीरें जो सामने आती है बहुत हैरान करने वाली थी। 5-7 साल पहले तस्वीरें जो थी वो गीता में जो उस तस्वीरें में थी बहुत हसीन थी। करीब उसकी 25 साल उम्र हुई होगी उस समय, बहुत खूबसूरत दिख रही थी। उसके साथ एक लड़के की भी तस्वीरें होती थी। बहुत सारी तस्वीर में आपस में क्लोज होती है, ऐसे लग रहा था जैसे दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ करती थी। बहुत ही खुश नज़र आती थी। मोहित जो वो देखने लगता है और हैरान हो जाता है कि आखिर वही गीता है। मोहित जो है आखिरकार बर्तन वगैरह साफ कर चुका था और एल्बम को देखने के बाद पलट कर फिर बंद कर देता है और वहीं पे रख देता है जहाँ पे वह रखा हुआ था। दोस्तों, उसके बाद ताला मारकर स्कूल चला जाता है और मैडम के साथ जाता है। वहाँ पे बोलती है कि क्या हुआ, तो वो बोला क्या, दूध पूरी तरह से जल चुका था, घर में स्मेल आ रही थी, अगर आपको याद नहीं आता तो क्या होता। मोहित गीता को चाबी दे देता है और दोनों अपने अपने कामों में लग जाता है। दोस्तों, जब शाम के समय में जब अपने कमरे पे जाती है तो देखता साफ सफाई देख हैरान हो जाती है। वो यही सोच के जाती है कि बर्तन कितना जल चुका होगा, मुझे मांजना पड़ेगा।
लेकिन मोहित ने उनका काम कर दिया था। दूसरे दिन जब वो स्कूल आती है तो मोहित को अपने पास बुलाती है और बोलता है कि आपने इतना कष्ट क्यों किया, आपको बर्तन साफ करने की क्या ज़रूरत थी। तो मोहित बोलता है कि क्या हुआ मैडम, मेरा तो काम ही है, आपको मजना पड़ता, साफ़ करना पड़ता, मैंने इसी सोच के साफ़ कर दिया, आपको परेशानी होती। तो मैडम कहती है कि मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ, अपना काम कर लेती हूँ। तो मोहित बोलता है कि आज आपने गैस बंद कर रखा है ना। तो वो मुस्कुरा देती है और बोलती है कि इतनी भुलक्कड़ तो नहीं हूँ मैं, कल किसी और ख्यालों में थी, इसी वजह से बंद करना भूल गई। अब दोस्तों मोहित को मौका मिल गया कुछ उनसे कहने का। तो वो बोलता है कि किसी के ख्यालों में इतना भी नहीं खो जाना चाहिए, किसी के बिछड़ जानों से ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं हो जाती है। दोस्तों मैडम ये बात सुनती है तो हैरान हो जाती है कि क्या ये कहना चाह रहा है। फिलहाल क्लास लेने का वक्त हो रहा था, दोनों फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन इंटरवल जब होता है तो इंटरवल की भी जो बेल थी वो मैडम की खाली होती है, क्योंकि वो क्लास टीचर भी थी तो अपनी ऑफिस का काम भी करती थी। उन्हें कमरा सेपरेट मिला हुआ था तो अपने कमरे में जाके बैठ जाती है। और इसी वक्त जो मोहित जो दयाल जो होता है वो उनके लिए चाय पानी पिलाने का काम करता है, लेकिन काफ़ी डरा हुआ था कि मैडम ने क्या सोचेगी। चाय पानी जैसे ही रख के आने लगा बाहर तो मैडम उन्हें रोका और बोली कि आप यहाँ पे बैठिए। बैठ जाता है, फिर बोलती है कि सुबह आप क्या कर रहे थे, क्या जानते हैं आप मेरे बारे में। तो दोस्तों मोहित बोलता है कि माफ़ कीजिएगा मैडम, लेकिन मैं कल आपका एल्बम देखा और आप जिस तरह उसमें देखा आप उस तरह से बिल्कुल नहीं रहती हैं। किसी के बिछड़ जाने से, किसी के छोड़ चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो जाती, अगला कहीं और होगा, किसी और के साथ होगा, ज़िंदगी है, इंजॉय कर रहा होगा और आप उसके याद में इस तरह रहती हैं, इतना उदास रहती हैं। दोस्तों अब ये बातें गीता सुनती है तो समझ जाती है कि मोहित क्या कहना चाह रहा है, समझ जाती है कि शायद उसने मेरा एल्बम देखा। तो दोस्तों वो रोने लगती है, वो कहती है कि मोहित काश वो मुझे भूल जाता, काश वो किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहा होता, लेकिन इसी दुनिया में होता तो मुझे बहुत खुशी होती। जब मोहित ये बातें सुनता है तो हैरान रह जाता है, पैरों के तरह ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे पता चल चुका हुआ था कि जो उनका जो दोस्त होता है, बॉयफ्रेंड होता है, उसकी मौत हो चुकी है। मैडम रोने लगती है, घबरा जाती है और उसके बाद पानी का गिलास उसके हाथों में थमा देता है मोहित। तो बोलता है सॉरी मैडम, मुझे पता नहीं था, पानी पी लीजिए और मुझे ऐसी बातें नहीं करना चाहिए था। दोस्तों पानी पीती है और उसके बाद फिर कहती है कि मैं भी किसी रोज़ इस दुनिया से चली जाऊंगी मोहित, मैं भूल नहीं पा रही हूँ, उनके बिना जी नहीं सकती। फिर मोहित बोलता है कि मैडम ईश्वर ने सिर्फ आपको ही ये दुख नहीं दिया है, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपसे ज़्यादा दुख मिला हुआ है। मुझे ही देख लीजिए, 2005 में मेरी शादी हुई और मेरे बहुत अच्छी पत्नी थी, बहुत खूबसूरत थी, मेरे 2 बेटे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 2015 में मैं नेपाल घूमने गया था और भयंकर भूकंप आया और 25 अप्रैल 2015 को जिसमें मेरे पत्नी और मेरे दोनों बच्चों की मौत हो गई। मैं बच गया, ईश्वर से मैं ये हमेशा कोसता रहा, पूछता रहा कि मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। 4 साल बीत गया इस बात को, आज भी मैं इस भगवान से यही पूछता हूँ कि आखिर उसने ज़िंदा मुझे क्यों छोड़ा, मगर कोई जवाब कहीं से नहीं मिलता। दोस्तों जब गीता ये बात सुनती है तो वो भी हैरान हो जाती है, क्योंकि उनका भी जो दोस्त था उसका नाम चिराग होता है, उनकी भी नौकरी लगी थी 2015 में। तो नौकरी से ट्रेनिंग में जाना होता है तो उससे पहले ही वो अपने घर वालों से परमिशन लेती है, क्योंकि चिराग से उनसे शादी होने वाली थी, दोनों कॉलेज से ही दोनों दोस्ती थी। तो परमिशन लेती है कि हम दोनों नेपाल घूमना चाहते हैं और दोनों नेपाल जाते हैं और उसी भूकंप में, उसी हादसे में चिराग की भी मौत हो जाती है। अब दोनों की कहानी जो है सिमिलरिटी थी, दोनों का कहानी सेम था, दोनों एक दूसरों को चुप कराते हैं, तसल्ली देते हैं और आपस में दोनों का जो है ज़िंदगी के प्रति नज़रिया बदल जाता है। उनके परिवार में 2 बहनें और 2 भाई और हैं, 2 वेल एजुकेटेड है, पूरा परिवार सब सरकारी नौकरी में है। उसके बाद उसके पिता जो हैं
वो बहुत प्रयास किए हैं कि वो अपनी शादी कहीं कर ले, लेकिन वो चिराग को भूल नहीं पा रही थी। और इधर जो मोहित दयाल था, उसके भी जो घर वाले परेशान थे कि तुम्हारी ज़िंदगी का क्या होगा। देखो, मोहित का उम्र 30 साल, जब उसका 7 साल का बेटा, एक 4 साल का बेटा और उसकी पत्नी दुनिया को छोड़ के चली गई। 4 साल बीत गए, लेकिन मोहित अपने परिवार को भूल नहीं पाया। 4 साल बीत गया, गीता भी चिराग को भूल नहीं पाई। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों एक दूसरे के दुख के साथी हो जाते हैं, एक दूसरे का दुख सुख बांटने लगते हैं और दोनों में प्रेम हो जाता है। शायद ईश्वर का यही मंजूर था। 2019 में इस वाक्यों के बाद 2021 में दोनों के बीच में गहरा प्रेम हो जाता है और दोनों शादी करने का फैसला ले लेते हैं और दोनों के परिवार वाले खुश हो जाते हैं। भले ही मोहित चपरासी थे और गीता जानी मानी इंग्लिश की टीचर थी, लेकिन दोनों के परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। 2021 में दोनों शादी कर लेते हैं और 2023 में एक बहुत ही खूबसूरत बच्ची का जन्म होती है। आज पति पत्नी के रूप में दोनों बहुत खुश हैं। ये रही कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।